नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के लग्न चार्ट के बारे में, लग्न कुंडली के बारे में। जब भी आप अपनी लग्न कुंडली को देखते हैं तो आपको उसमें 12 भाव और 12 भावों में अलग अलग तरह से बैठे हुए 9 ग्रह दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोगों को इन ग्रहों की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। या तो कोई ज्योतिष सीख रहा हो या ज्योतिष सीख चुका हो, वो ही इन ग्रहों की उन भावों में बैठने की स्थिति की जानकारी दे सकता है। दोस्तों, कई बार जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों के बैठने की स्थिति इतनी संदेहात्मक होती है कि इंसान जज भी नहीं कर सकता कि मात्र 2 ग्रहों का एक साथ किसी भाव में बैठ जाना इंसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न खड़ा कर देगा। आज का हमारा विषय है, कई बार देखने को ये मिलता है कि किसी व्यक्ति के पेट में हल्का सा दर्द हुआ। उसने घर पर एक दर्द की गोली ले ली, छोटी मोटी बात थी, पेट दर्द की गोली ले ली, वो ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद अचानक से उसके पेट में फिर से दर्द हुआ। दर्द पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा था। तो उसके घर वालों ने ये सजेशन दिया कि पिछली बार भी तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था, तो इस बार तुम जाकर डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने अपना चेकअप करके उसे दवाई लिख दी। उसने 3 दिन दवाएं खाई, दर्द ठीक हो गया। 15-20 दिन उसके अच्छे निकल गए। 15-20 दिन बाद अचानक उसके पेट में दर्द रात को सोते समय हुआ। हष्ट पुष्ट व्यक्ति, किसी तरह की कोई तकलीफ कभी उस व्यक्ति को नहीं हुई। और दोस्तों, जब उसके पेट की जांच करवाई गई तो डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसे कैंसर है। जिस व्यक्ति के अंदर कोई नशा नहीं है, कोई बाहर की फालतू खाने की कोई आदत नहीं है, किसी तरह का कोई शौक नहीं है, फिर भी असाध्य रोग की गिरफ्त में वो व्यक्ति अचानक आ जाता है। हैरान रह गया सुनकर वो व्यक्ति, और परिवार के लोग भी भौचक्के रह गए कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं वो जन्म कुंडली में कुछ ग्रह विशेष के कारण बनती हैं। आज हम उन ग्रहों की उन स्थितियों की आपको जानकारी देंगे जिनके कारण अचानक से जातक का असाध्य रोग में चले जाना या किसी ऐसे रोग का जातक को लग जाना जो मृत्यु पर्यंत उसका साथ ना छोड़े, उसका पीछा ना छोड़े। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर जो भी आपकी लग्न कुंडली है, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली है, उस लग्न कुंडली में 8वें भाव को, लग्न से 8वें भाव को मृत्यु भाव, आयु मृत्यु भाव के नाम से जाना जाता है। कुंडली के 6ठे भाव को, आपकी लग्न कुंडली कोई भी लग्न की हो, उसमें जो 6ठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रुओं के लिए जाना जाता है। यदि जन्म कुंडली के अंदर में कुंडली के 6ठे और 8वें भाव के स्वामी एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं तो असाध्य रोग होने के स्पष्ट संकेत यहां पर मिलते हैं। दूसरा, यदि कुंडली के
छठे भाव और आठवें भाव दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए तो जातक को असाध्य रोग होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। यदि छठे और आठवें भाव के स्वामी लग्नेश के साथ बैठ जाएं या लग्नेश से लग्न में बैठ जाएं तो जातक को असाध्य रोग होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। लग्नेश कुंडली में छठे या आठवें भाव के स्वामी के साथ हो और दूसरे किसी यानी कि छठे आठवें बारहवें में से किसी एक के साथ लग्नेश बैठे हों और बाकी उनमें से त्रिक भावों में से किसी एक भाव के स्वामी की दृष्टि लग्नेश पर हो तो स्पष्ट तौर पर असाध्य रोग होने की संभावनाएं पनपती हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में कुंडली के दूसरे भाव की या कुंडली के सातवें भाव की स्वामी की महादशा चल रही है और उसके अंदर यदि आठवें भाव के स्वामी की दशा आ जाती है अंतर्दशा तो जातक को असाध्य रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल और बुध कुंडली के छठे आठवें बारहवें भाव में एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे जातकों को भी अक्सर भयंकर रोगों से त्रस्त देखा जाता है। दोस्तों छठा भाव हमारे लिए रोग का भाव है और आठवां भाव आयु का भाव है या मृत्यु का आकलन हम आठवें भाव से करते हैं। रोग के स्वामी का आयु मृत्यु के भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाना यहां पर स्पष्ट तौर पर यह संकेत देता है रोग जब भी होगा तो वो या तो जीवन पर्यंत साथ चलेगा और या उस रोग के कारण जातक की मृत्यु तक हो सकती है। यदि इस तरह की स्थिति किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बनी हुई हो तो ऐसे जातकों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी छठे भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा या आठवें भाव के स्वामी की महादशा या अंतर्दशा आए तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने लग्न के स्वामी को मजबूत करने की तरफ उपाय करने चाहिए। साथ ही छठे भाव और आठवें भाव के स्वामी को शांत रखने के लिए इनसे संबंधित दान करते रहना चाहिए या जो भी अच्छे से अच्छे उपाय किसी ज्योतिष विद्वान के मार्गदर्शन में आपको उपलब्ध हो सके वो आपको करने चाहिए। दोस्तों जब भी कुंडली में असाध्य रोग की स्थिति बनी हुई होती है तो जरूरी नहीं होता कि जो व्यक्ति पहले से कोई बीमार है उसे ही कोई असाध्य रोग घेरेगा। अचानक से कई बार ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं कि इंसान चौंक जाता है कि मुझे कभी कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं हुई, अचानक से इतना बड़ा रोग सामने आया तो वो आया कैसे? वो इन्हीं ग्रह स्थितियों के कारण आता है। तो दोस्तों ध्यान दें अपनी जन्म कुंडली के अंदर यदि छठे भाव के स्वामी और आठवें भाव के स्वामी का आपस में संबंध है और बदकिस्मती से आपका लग्नेश भी कुंडली के छठे आठवें बारहवें भाव में है तो ऐसे जातकों को बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। दोस्तों असाध्य रोग और उससे जुड़ी ग्रह स्थिति की ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।